अनिल ट्रेन की जनरल बोगी में सीट पर सोया हुआ था दोस्तों। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी मोनिका पर पड़ी। पता नहीं कब उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी, उसको मालूम नहीं चला था। 5 साल बाद उसे देख रहा था। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और उसने पुरानी सी एक साड़ी पहन रखी थी। ना तो माथे पर बिंदी थी और ना ही मंगलसूत्र था दोस्तों। उसने अभी तक दूसरा विवाह भी नहीं किया था, क्योंकि उसे देखने से ही पता चल रहा था। अनिल ऐसा ही सोच रहा था, तभी मोनिका की नज़र उस पर पड़ती है। नज़रें मिली तो अनिल दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं अनिल के दिमाग में क्या आता है दोस्तों, कि वह सीट से नीचे उतर आया और मोनिका के पास बैठ जाता है। बैठे आदमी से कहा कि आप ऊपर वाली सीट पर चले जाएं। आदमी मान जाता है। तब अनिल मोनिका के पास बैठ गया। बैठते अनिल बोला, मोनिका कैसी हो? मोनिका भी देखकर हैरान हो जाती है। मोनिका खिड़की की तरफ देखते हुए बोली कि मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? अनिल बोला, मैं भी ठीक हूँ और जयपुर जा रहा हूँ। त्यौहार मनाने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिल पाई है, इस कारण जनरल बोगी में बैठना पड़ा है। तुम कहाँ जा रही हो और किस काम से जा रही हो? वह बोली, मैं भी जयपुर जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं भाइयों के पास रहती है, इसलिए मिलने जा रहा हूँ। काफ़ी देर चुप हो दोनों रहते हैं। फिर अनिल बोला, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? मोनिका ने आंखों से ही आंखों में कहा कि अनिल ने संकोच करते हुए पूछा, अभी तक तो शादी क्यों नहीं की? दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार, सुनने में भावुक आने वाली दोस्तों। इसलिए अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मोनिका ने पूछा, आपने शादी की? अनिल ने भी बोला, नहीं, मैं भी शादी नहीं किया हूँ। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे हो। तभी डिब्बे में हल्की कुल्फ़ी बेचने वाला आ जाता है दोस्तों। अनिल बोला, कुल्फ़ी खाओगी? मोनिका ने सर में सर हिला दिया। अनिल ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज़ कुल्फ़ी ही है। वह थोड़ा मुस्कुराती है। अनिल ने महसूस किया कि वह अपनी आँखों से बहाने बनाने आंसुओं को सिमटने की प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने की प्रयास कर रही थी तो ऐसे ही मुस्कुरा देती है दोस्तों। अनिल दूसरी तरफ देखने लगता है तो मोनिका जो होती है चुपके से अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। अनिल बोला, क्या शर्त है, बताओ तो मोनिका बोली, पैसे मैं दूंगी। अनिल कुछ नहीं बोला। फिर मोनिका ने 2 कुल्फ़ी खरीदी और एक कुल्फ़ी अनिल को देते हुए बोली, अब भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में मैं भी पढ़ाता हूँ। मैं भी 15,000 रुपया महीने की कमाती हूँ। कुल्फ़ी खाते हुए अनिल बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 20 लाख रुपये तो दे रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल ही खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानिक हो और मेहनती लड़की थी। इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती, अपने मन को क्या जवाब देती? यह जो ज़मीर रोज़ करता है कि जिससे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। अनिल बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास तुम्हें तलाक के समय हो गया है। यह तुम यकीन नहीं करोगी, बहुत बदल गया हूँ। पीना और शराब की लत से मैं छोड़ दिया हूँ। गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। तुम्हें बहुत बुरा लगता था, वह भी आदतें मैंने छोड़ दिया है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा, जब मना कर किया था तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन और लड़ाई में रहती थी। इस कारण मैं तो दोबारा गर्भपात भी हो चुका था। आज मेरे 2 बच्चे होते, एक 8 साल का और दूसरा 6 साल का। यह सुनकर वह रोने लगता है दोस्तों। बच्चों की बात पता चली तो अनिल के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचाने से पहले ही वह पी लिया दोस्तों। और कभी कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। अनिल ऐसा ही सोच रहा था। मैंने कभी रिश्ते को कदर नहीं की, उसी की सज़ा आज झेलना पड़ रहा है। आज बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। आज माँ भी नहीं रही और माँ के होने के बाद मोनिका बहुत दुख हुआ और बोली, माँ को अच्छी भली छोड़कर आई थी, उसको क्या हो गया पता नहीं चला। इस बार अनिल भावुकता के कारण उसे आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला, वह
तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी कि बहू को वापस घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं घर वापस नहीं आती है, क्योंकि वह कोर्ट से विदाई होती है। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। जयपुर आ जाता है, स्टेशन आने वाला था। अनिल ने पूछा, वापस कब आओगी? मोनिका बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल सुबह की ट्रेन वापस आऊँगी। फिर वह खड़ी हो गई। अनिल भी खड़ा हो जाता है दोस्तों, और पूछा कि कितने बजे वाली ट्रेन से तुम वापस आएगी? दोनों में हाँ मिलाता है दोस्तों। मोनिका बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, इसलिए जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं। इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर उसी पर चढ़ जाते हैं, सीट मिले या ना मिले कहीं पर भी बैठ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। अनिल अपना जो बक्सा होता संभालते हुए उसके पीछे गया और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूँ तो मुझे पता कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ। जनरल डिब्बे में ही सफ़र कर लूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगे? मोनिका ऑटो में बैठते हुए बोली, सुबह 10:30 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसको देखते ही देखते ऑटो वालों से ओझल हो गया। अनिल जयपुर 3 दिन के लिए आया था, मगर मोनिका का साथ पाने के लिए उसने अपना समय टाइम टेबल बदल लेता है दोस्तों। उसने जल्द से अपने बिजनेस का काम पूरा करता है और अगले दिन सुबह 9:30 बजे स्टेशन पर ही हाजिर हो जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ उसी का इंतजार था जो उसकी 5 साल पहले तलाकशुदा पत्नी कहीं जयपुर गई हुई थी। मोनिका 10:30 बजे 11 बजे स्टेशन पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। मोनिका बहुत खुश थी और बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। अनिल बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 70 रुपये के टिकट के लिए कुछ कहना मत। मोनिका हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा बाकी है, पैसे दे दूंगे, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर से मुस्कुरा देती है। वह जब भी मुस्कुराती थी तो अनिल की नज़र उसके चेहरे पर अटक जाता था दोस्तों। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई, तब एक ट्रेन आ जाती है और फिर एक नया सफ़र शुरू हो जाता है दोस्तों। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। अनिल कुछ कहने के लिए बेताब था दोस्तों। वह बार बार उसका सही समय का इंतज़ार कर रहा था। अनिल नोटिस कर रहा था कि मोनिका बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से मोनिका का जुल्फ़ें लटक रहे थे। उनके बालों की एक जुल्फ़ें लटक रही थी। उसे देखकर अनिल के दिल में एहसास उठता था दोस्तों कि यह औरत कभी उसकी ज़िंदगी थी, मगर उसे संभाल कर नहीं रख पाया। अनिल की मानो स्थिति से अनजान मोनिका बोली, क्या हुआ? आप बहुत गुमसुम से मेरी तरफ देख रहे हैं, नज़रें टकाए हुए मेरी तरफ देख रहे हैं। दोस्त बनकर ही सही कुछ बताओ तो। अनिल बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। मोनिका को झटका सा लगा दोस्तों। बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले हो रहे हो आप? अनिल बोला, मुझे तू चाहिए हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए। जब यह बात सुनती है तो वह हंसने लगती है, हंसने के साथ साथ वह रोने भी लगती है। वह इतनी जल्दी में सारी बातों बोला कि मोनिका बस उसके मुंह की तरफ देखती ही रह जाती है दोस्तों। वह आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाता था, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर रोने लगता है और मोनिका उसको चुप कराती है। बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। अनिल उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है दोस्तों और बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ कि अब किसी भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तू जो कहेगी मैं वही करूँगा, प्लीज़ बातें मेरी मान जाओ। मोनिका ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए ज़रा। अनिल ने देखा मोनिका ने मांग भरी रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी कि आप यही सब करोगे, थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए अजीब सी मुस्कुरा लेने लगी दोस्तों। अनिल बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोना का होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है, मत रो, इन आंसुओं को उन्हें मत बहने दो, हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही मोनिका का स्वयं जवाब देने गया और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर मोनिका ने लोगों की परवाह नहीं की दोस्तों। वह अनिल के कंधों पर सर रख कर रोती रही। कुछ देर बाद मोनिका का गांव आता है जहां स्टेशन पड़ता है दोस्तों। गाड़ी कुछ पल के लिए रुकती है क्योंकि यात्री वहां उतरते हैं और चढ़ते भी हैं। मोनिका को अब वह सब एहसास हो गया
ज़िंदगी का एक नया सफ़र मिल चुका था दोस्तों। अब उनकी मंजिल मायके नहीं, उसका पिया का घर था, जो वर्षों बाद उसका इंतज़ार करके लौट आया था दोस्तों। अब वही अनिल के कंधों पर सर रखती थी, आंखें बंद करके बंद मुस्कुरा देती थी दोस्तों। उसके बाद अनिल और जो मोनिका होती है हंसी खुशी अपने घर जाती है, और वह घर जाने के बाद दोस्तों वो दोनों साथ में सोते हैं दोस्तों, और ज़िंदगी की हसरतें पूरी करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों। 5 साल के बाद जब दोनों का मिलन होता है तो एक उसकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ बाहर आती है, और उसके साथ एक नए सुबह की शुरुआत करती हैं दोस्तों। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, बस समाज में इस तरह से घटनाओं का सिर्फ उल्लेख किया है दोस्तों। कहानी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बस आप लोग से एक छोटा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।